वहाँ पर जो गोचर में पकड़ा गया लड़का, उसका नाम आप जानते ही हैं, लेकिन उसने नितिन महाकाल के नाम से उसने अपनी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर आईडी बनाई हुई थी। क्या हो सकता थी? अगर तुम उस लड़के को प्रेम करते हो तो अपने असली नाम से करो ना, क्या दिक्कत आ रही है? लेकिन उसने अपना नाम क्यों चेंज किया वहाँ पे? ऐसे ही कई प्रकरण सामने आए जहाँ पर नाम बदलकर जो है मतलब प्रेम प्रसंग का मामला संज्ञान में आया कई जगह पे। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। इस चीज़ के लिए मैं कहता हूँ कि हमारे जो धर्म के गुरु हैं, महंत हैं, उनको भी खुलकर आगे बोलना चाहिए, और आपके जो उलेमा हैं उन लोगों को भी खुलकर सामने आके बात करनी चाहिए। मिलकर अगर चलेंगे तो ही लोकतांत्रिक भारत देश जो है ना, अखंड भारत देश की बात हम करते हैं तो ये सिर्फ हिंदुओं से नहीं बना हुआ है। सिख, ईसाई, मुस्लिम, सिख, हम मतलब जो हमारे 4 धर्म जो मुख्य धर्म है, इन चारों धर्मों से मिलकर बना हुआ है। ऐसा परिचय दे दीजिएगा पहले। मैं संदीप खत्री, भैरव सेना संगठन उसका केंद्रीय अध्यक्ष हूँ और देहरादून से ही इसको ऑपरेट करता हूँ। फिलहाल उत्तराखंड के क्या हालात हैं, क्या माहौल है? देखिए, हालात से तो आप मुझसे ज़्यादा जानते समय, आप चौथे स्तंभ के व्यक्ति हैं, लगातार कवरेज करते रहते हैं, और जिस तरह से लगातार ये लव जिहाद के मैटर सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज होने की बातें की जा रही हैं, तो वो शायद निकट भविष्य के लिए जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। क्या हो रहा है ऐसा? आपके सामने है, देखिए। अब लव जिहाद शब्द का, देखिए, लव जिहाद शब्द का अर्थ आप जानते ही हैं। लव जिहाद शब्द एक विशेष संप्रदाय से लेकर बना हुआ है। वो आपने नहीं बनाया, हमने नहीं बनाया, ये वर्ड कहीं ना कहीं से आया है। अभी हाल फिलहाल में देखा आपने, उत्तर काशी में जो घटना हुई है, वहाँ पर एक नाबालिग लड़की 16 साल की, उसके साथ जो घटना घटी है वो आपके सामने ही है। उत्तर काशी का बवाल अभी शांत भी नहीं हुआ था। गोचर में 15 साल की युवती के साथ क्या हुआ ये भी आप जानते ही हैं। जिस समय उत्तर काशी में कांड हुआ था, उससे 1-2 दिन पहले चक्राता में कांड हुआ, वहाँ भी लड़की नाबालिग पकड़ी गई। अभी 8 तारीख को हम लोग जब पुरोला जा रहे थे तो आपका जोहड़ी गांव में भी एक मामला संज्ञान में आया, वहाँ पे भी लड़की नाबालिग पकड़ी गई। तो ये क्या हो रहा है, मतलब हमें खुद नहीं समझ आ रहा है कि हमारे उत्तराखंड में आज ये घटनाएं क्यों घट रही है। ये कोई प्लांटेड मतलब कुछ मामला है या क्या है, पर कुल मिलाकर ये कि हमारे सामने घटनाएं आ रही हैं, और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें इन घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया देनी ही है। तो कैसे रोकेंगे? ये तो देखो, अब कैसे रुकेंगे, इसके लिए देखो सभी लोगों को मतलब प्रयास करना पड़ेगा। प्रशासन भी अपने स्तर पर लगा हुआ है। प्रशासन का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और वहाँ तक आवाज़ पहुँचाने का काम हम जैसे संगठन करते हैं, और हम अपनी आवाज़ अच्छी तरीके से पहुँचा रहे हैं। ये आप देख ही होंगे किस तरह से पुरोला में आज हमने मतलब कुछ लोगों ने जो है वहाँ पर महापंचायत का आह्वान करा, तो उस महापंचायत को हमारा भी पूरा समर्थन है। किस मुद्दे को लेकर महापंचायत? देखिए, महापंचायत का जो विषय है, लव जिहाद की जो घटनाएं लगातार संज्ञान में आ रही हैं, ये तो घटनाएं जो कि पकड़ी जा रही हैं, मतलब कहीं ना कहीं से हमारे सामने आ रही हैं। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो अभी सामने भी नहीं आई है। तो हम यही कह रहे हैं कि देखिए, ये एक लोकतांत्रिक भारत है, हमें किसी को रोकने का टोकने का अधिकार नहीं है, लेकिन अगर हमारे मान बिंदुओं के साथ छेड़छाड़ की जाएगी तो फिर हमें तो बोलने का अधिकार है ही ना। अच्छा, हमारा का मतलब बता दीजिए। हमारा का मतलब, देखिए, आपने देखा होगा कि अभी जितने भी मैटर पकड़े गए हैं, वहाँ पर युवक जो था एक संप्रदाय विशेष का था, युवती हिंदू थी। कहीं पर कोई मैटर आपके सामने ऐसा भी आया, आप तो चौथे स्तंभ के व्यक्ति हैं, कोई मैटर आपको ऐसा भी आया कि जहाँ पर युवती मुस्लिम संप्रदाय से हो और लड़का हिंदू हो? अगर आपके संज्ञान में कोई मैटर ऐसा है तो आप बताइए मुझे। वहाँ पर एक विशेष मतलब जैसे मतलब दुर्गम क्षेत्र, हमारे पहाड़ के क्षेत्र हैं, कहते हैं कि अपनी उद्गम स्थली, जो धर्म की उद्गम स्थली है, अपनी रोटी चोटी और बेटी बचाने के लिए हमारे मतलब जो सनातन धर्म के मानने वाले थे, उन लोगों ने वहाँ का एक समय पलायन किया था दुर्गम क्षेत्रों में, लेकिन आज वो अपने आप को वहाँ भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। बाकी रही हमारे से मतलब मेरा कहने का अर्थ यह है कि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सभी लोगों को अपने साथ लेकर चलता है। तो फिर साथ कहाँ लेके चल रहे हैं? आप देखिए ना, प्लान क्यों कर रहे हैं? पलायन, देखिए, प्लान करने का कारण है ना, पलायन करने का कारण किसी एक, देखिए, एक व्यक्ति की गलती के कारण सबको ही नुकसान झेलना पड़ता है। कश्मीर में क्या हुआ था? कश्मीर तो किसी गलती थी वहाँ, बताइए आप, पर वहाँ पर कश्मीरी हिंदुओं को क्यों पलायन करना पड़ा? इसका जवाब ना आपके पास है और ना मेरे पास है। अगर मेरे पास जवाब है तो उससे आप संतुष्ट नहीं होंगे, और आपके पास कुछ होगा तो मैं उससे संतुष्ट नहीं होऊंगा। जनता देख रही है आपको, बिल्कुल, मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ। करने की कोशिश कीजिए ना। देखिए, ऐसा ना, देखिए, वहाँ पर लोग इतने सालों से पुरोला में व्यापार कर रहे थे, जैसे कि कल आपने एक इंटरव्यू भी लिया था,
तो उस इंटरव्यू में वो व्यक्ति कह रहे हैं कि 40 साल से मैं वहाँ पे काम कर रहा था, आज तक कोई दिक्कत नहीं आई, कोई समस्या नहीं आई। हम भी यही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति शुरू से यहाँ पर रहा है, जो पैदा हुआ है, जो यहाँ का रहने वाला नागरिक है, चाहे वो कोई भी है, वो व्यक्ति कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करेगा। जो वहाँ पर कुछ समय के लिए आता ना, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, अवसरवाद के लिए वहाँ पर आता है, वो ही ऐसी घटनाओं को अंजाम देता और एक व्यक्ति के कारण सबको बदनामी मोल लेनी पड़ती है। ये सच्चाई है, इसको हमें समझना पड़ेगा। और जब तक, जैसे कि आज आपके चैनल के माध्यम से ही मुझे पता चला था कि वहाँ पर कह रहे हैं कि हिंदुओं के रहनुमा संगठन वाले खड़े हो गए हैं, लेकिन मुस्लिम के लोग क्यों नहीं खड़े हुए हैं? आप ही के चैनल में ये बात कही गई थी। तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग गलत कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं फतवा जारी किया जा रहा है कि भाई गलत क्यों किया जा रहा है? जितनी भी लड़कियां पकड़ी गई है सारी नाबालिग लड़कियां थी, आखिर ये लड़कियां क्यों पकड़ी जा रही नाबालिग लड़कियां? अगर जब कोई शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत होती है तो उसमें देखो हम विरोध करते हैं, लेकिन विरोध का कोई इसमें फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि दोनों ही पक्ष वहाँ पे बालिग होते हैं। लेकिन यहाँ तो सारा मामला नाबालिग का है। नहीं, आप एक चीज बताइए, सनातन धर्म क्या इस चीज की सीख देता है कि समाज के अंदर विघटन पैदा किया जाए, और जो सृष्टि रचयिता ने सबको रचा है, आपको भी उसी ने बनाया, मुझे भी उसी ने बनाया, क्या उन लोगों से प्यार, मोहब्बत या मानवता दिखानी चाहिए या एक नफरत पैदा करनी चाहिए? देखिए, प्यार पूरा उनसे। पुरोला बाजार में आपने खुद कवरेज की है, जो पुरोला बाजार का जो मार्केट है, वहाँ का 80% मार्केट जो है हमारे संप्रदाय विशेष के लोगों के द्वारा चलाया जा रहा था। अगर उनके प्रति प्यार मोहब्बत नहीं होता तो वो क्या कहते, 80% लोग वहाँ दुकान चला सकते थे क्या वहाँ पे? आप बताइए। ये स्थिति तो आज पैदा हुई है। ये क्यों पैदा हुई है स्थिति? अरे ऐसा नहीं है कि हमारे देहरादून के अंदर भी कई बाजार ऐसे हैं जो हमारे संप्रदाय विशेष के लोगों के द्वारा चलाए जा रहे हैं, और लोग हम उन पर निर्भर भी हैं, हम उनसे काम भी करवाते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ पर जो विष और जो आग मतलब झोंकी जा रही है ना, वो एक विशेष मिशन भी हो सकता है जिसमें आप और हम लोग भी जल रहे हैं। उस मिशन में हम भी कभी नहीं जाएंगे कि कोई किसी की दाल रोटी यहाँ से छीनी जाए, हम भी कभी नहीं जाएंगे। लेकिन जब माहौल इस तरह का पैदा होगा तो फिर मैं अकेला नहीं उस महापंचायत में सम्मिलित होने वाला व्यक्ति, मेरे अलावा बहुत लोग हैं, और जिन्होंने आह्वान करा है वो तो उसमें मुख्य रूप से इसमें सम्मिलित हैं। क्या सनातन धर्म इस तरीके की इजाज़त देता है? देखिए, मानव से मानव की एक दुश्मनी पैदा करने के लिए माहौल बनाया जाए? देखिए, सनातन धर्म कभी भी इस तरह की बात नहीं करता है, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण आपके पास यही है कि पुरोला जैसे क्षेत्र में 80% दुकानदार संप्रदाय विशेष के हैं। गौरीकुंड, केदारनाथ, जो कि हिंदुओं का सबसे बड़ा 12 ज्योतिर्लिंग में से एक धाम है, उस धाम में भी अधिकतर जो व्यापारी हैं वो अपने संप्रदाय विशेष के हैं। आप बद्रीनाथ क्षेत्र में चले जाओ, वहाँ पे भी सारे। अगर हमें समस्या होती तो जैसे कई संप्रदाय विशेष के कई जगह पर क्या कहते हैं धर्मस्थल होते हैं, वहाँ पर मतलब नहीं जा पाते, हर कोई नहीं जा पाते, या जाते भी हैं तो उनके मानदंडों के अनुसार जाते हैं। अगर हम भी इस तरह के कट्टरपंथी रखते तो हमारे यहाँ पे ये लोग काम नहीं करते। हम चाहते हैं कि देखिए, अगर यहाँ पर आएँ तो उस जगह जैसा देश वैसा भेष, उस तरह से बनकर चले। हम आपको प्रताड़ित नहीं कर रहे हैं कि आप जो हम चीज़ कर रहे हैं आप उसको अपनाओ, हम ये भी नहीं कर रहे हैं आपको, लेकिन कम से कम जिस जगह पर रह रहे हो उस जगह के तो कम से कम रीति नीति को समझो। कम से कम जिस थाली में खा रहा हो उस थाली में चेत तो मत करो। तुम्हारे एक व्यक्ति के कारण जो है आज पूरे समाज को जो है कहीं ना कहीं शर्मिंदा भी होना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं उनको क्या कहते हैं जवाब देना पड़ रहा है। जिसने जो काम करा ही नहीं, जो व्यक्ति कल आपके यहाँ पे 40 साल की बात कर रहा था, वो बेचारा कितना दुखी हो रहा, हमें भी उसको देख के दुख हो रहा है। जो आपके इसमें एक 20 साल पुरानी एक कह रही थी हम 20 साल से वहाँ पर रह रहे हैं, हमें भी उनके पूरा हमें भी पूरी उनसे संवेदनाएँ हैं, लेकिन इसका इलाज क्या है बताइए आप एक चीज बता दीजिएगा, सर्वे संतु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। बिल्कुल, क्या इसका पालन हो रहा है? 100% पालन हो रहा है इसका। पुरोला के हालात को देखते हुए बता दीजिए। पुरोला का हालात तो आज हो रहा है। आपको एक रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा लव जिहाद के मैटर उत्तराखंड के अंदर सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्टेड, मतलब हम इन्फेक्टेड कहेंगे उसे, और लव जिहाद से, वो पुरोला क्षेत्र ही पड़ता है। पुरोला, मोरी और नौगांव का क्षेत्र। अच्छा, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं राजनीति की बू भी आ रही है कि धर्म के अंदर राजनीति पैदा करके कुछ राजनीतिक रोटियां सेकने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, सच्चाई बताइए। बिल्कुल। देखिए, इसमें होता है, मैंने कहा ना गेहूं साग घून पिसते हैं, यहाँ भी हो रहा होगा। मैं किसी के पर आरोप नहीं करूँगा, प्रत्यारोप नहीं करूँगा, यहाँ पे भी ये चीज़ हो रही होगी, लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं हम बिल्कुल निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं।
अगर हम लोग वहाँ महापंचायत की बात कर रहे हैं तो महापंचायत का मतलब ये नहीं कि हम किसी को वहाँ से खदेड़ने की बात कर रहे हैं। हम महापंचायत में ये बात करना चाह रहे हैं कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है। अभी महापंचायत की अगर आप बात करते हैं कि अगर हम वहाँ पर गलत कर रहे हैं, 18 तारीख को महापंचायत तो यहाँ देहरादून में भी है, आप बताइए तो क्या वो भी गलत है क्या? देखिए, आवाज़ उठाना गलत नहीं होती। लोकतांत्रिक देश में अगर हम रहते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है, अपनी बात रखने का अधिकार सबको है। वहाँ से जितने भी व्यापारी या संप्रदाय विशेष की बात कहूँगा मैं, जितने भी लोग वहाँ पर आए, ये बताइए किसके पर हाथ छोड़ा गया है? किसी को प्रताड़ित नहीं किया गया। वहाँ पे सिर्फ वहाँ पर एक माहौल बन गया है, जिस माहौल के कारण वहाँ पर दुकानदार खुद ही दुकानें छोड़ने को मतलब मजबूर हो रखे हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको बोल दे कि हमारे पर क्या कहते हैं मारपीट की गई है, हमारे घरों के साथ ऐसे हमारी बहनों के साथ बेटी के साथ छेड़खानी की, तो उसका हम लोग भी खुलकर विरोध करते हैं। अच्छा देखिए, धर्म किस चीज़ से चलता है, यानी कि समाज किस चीज़ से चलता है? धर्म के रिलेटेड बिल्कुल धर्म से चलता है। बिल्कुल। देश संविधान से चलता है। संविधान। बिल्कुल। क्या आप मानते हैं कि संविधान का पालन सभी राजनीतिक पार्टियां, सरकार किसी की भी रही हो, वो अपना काम ईमानदारी से कर रही है? देखिए, वहाँ पर लॉ ऑर्डर मेंटेन हो रखा समय पुलिस प्रशासन ने कितने अच्छे तरीके से काम कर रही है, आप देख ही रहे होंगे। देखिए, कुछ पॉलिटिकल लोग हैं जो करते हैं, मैं मानता हूँ उस चीज़ को, कुछ पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उनमें कुछ लोग होते हैं जो इस तरह के हरकतें करते हैं, है ना। पर आज जिस तरह की गतिविधि हुई है, जिस तरह का माहौल बना है, उसको लेकर मुझे लगता नहीं कि कोई नकारात्मक कोई चीज़ बनी है। ये बिल्कुल सकारात्मक है। देखिए, अपनी बात रखने का, अपने लोगों को इकट्ठा करने का, अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, और वहाँ पर बात रखी जाएगी। किसी को ये नहीं कहा गया कि मतलब इस तरह का कोई माहौल बना है, किसी ने कर दिया कोई गलत काम तो देखो उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते हैं। पर जो वहाँ पर महापंचायत हो रही है, उस महापंचायत का हिस्सा हम भी हैं, हम भी वहाँ पर अपनी बात रखेंगे कि भाई क्या होना चाहिए, दुर्गम क्षेत्रों में किस तरह से इस टाइम पलायन हो रहा है। मतलब वहाँ के लोग तो पलायन कर रहे हैं, लेकिन बाहरी राज्यों के लोग वहाँ पर जो है अपना आशियाना बना रहे हैं, अपना व्यापार जमा रहे हैं, उस पर बात हम जरूर करेंगे। क्या ऐसे भी लोग हैं जो धर्म का सहारा लेकर राजनीति चमकाना चाहते हैं, आप उसका समर्थन करते हैं या उसका बाइकआउट करते हैं? देखिए, मैं धर्म के साथ राजनीति कभी भी नहीं करता, और हमें करनी भी नहीं है। इस तरह के लोगों के हम सख्त खिलाफ हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर जानबूझकर सांप्रदायिक माहौल भड़काने का प्रयास किया जाएगा, हमारे कुछ लोग हैं जो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, हम उनके साथ कोई इत्तेफाक नहीं रखते। ना हमें उनकी ना तो हमें उनकी टिप्पणी की आवश्यकता है, और ना हमें उनको स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है। हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं। कहीं पर अगर गलत होगा तो आपको बोलने का अधिकार है, हमें आपको बताने का अधिकार है। अच्छा, जो परिवार वहाँ से पलायन किए हैं, वो उनका कहना ये है कि हम डर के साए में जी रहे हैं, और लोग तरह तरह के नारे लगाते हैं, कुछ एलिमेंट हैं वहाँ पर ऐसे, तो उस पर आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है? क्या उनको डर के साए में जीना चाहिए या वापस जाना चाहिए, या उनके लिए आप जो है ना क्या कदम उठाएंगे ताकि सांप्रदायिकता का समाज के अंदर सौहार्द बना रहे? देखिए, जो गलत मानसिकता का व्यक्ति होगा ना, वो चाहे किसी भी धर्म से संबंधित हो, उसका तो मुझे लगता नहीं कि उत्तरकाशी में रहना सही होगा। अगर जो व्यक्ति अच्छी मानसिकता का है, ये सर्वे संतु सुखिना सर्वे भवन्तु निरामया। देखिए, सनातन धर्म जो है हमेशा से ही इस पे ही चलता रहा है, और हम लोग सभी जितने भी लोग हैं सबकी सुख की कामना करते हैं, और सभी लोगों के साथ चलने का हम लोग आह्वान करते हैं। ये तो सनातन धर्म में है ही। आपने देखा होगा कि हमारे जो जितने भी धार्मिक स्थल है, कोई नियम कानून कुछ नहीं है। मेरी बात को अन्यथा में लीजिएगा, कोई नियम कानून नहीं है। हमारे यहाँ पर आप चाहे तो कैसे भी आ सकते हो, बिना तिलक लगाए, बिना किसी मतलब भेदभाव के बिना। लेकिन कुछ धार्मिक स्थल ऐसे हैं जहाँ पर उनके धर्मों के अनुपालन के अनुसार अंदर जाना पड़ता है। तो आप इसी से देख लीजिए कि सनातन धर्म किस तरह की भावना रख के चलता है। तो हमारी अंदर ऐसी कोई भावना नहीं है। हम सिर्फ जो है, जो कुकर्मी व्यक्ति है उसका विरोध करते हैं, और जो लोग ठीक है जो चलते आ रहे हैं अभी, जैसे कि वहाँ पर मैंने आपके इंटरव्यू के अलावा कुछ इंटरव्यू और देखे थे, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा उनसे बड़ा प्रेम था, बड़ा वो था, बड़ा लगाव था। वो आज भी है, आगे भी रहेगा। पर इस समय जिस तरह का माहौल बन रहा है, थोड़ा सा सबको जो है एक पेशेंस रखना बहुत आवश्यक है। अच्छा, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का क्या कोई धर्म होता है विशेष? देखिए, आपराधिक प्रवृत्ति का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हम जिसको अपराधी मान के चल रहे हैं, वो उत्तराखंड में एक ही जगह से निकल के आ रहे हैं सामने। लव जिहाद वाले मैटर की बात कर रहा हूँ मैं, अन्य चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अब देखिए, वहाँ पर जो गोचर में पकड़ा गया लड़का, उसका नाम आप जानते ही हैं, लेकिन उसने नितिन महाकाल के नाम से उसने अपनी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर आईडी बनाई हुई थी। क्या हो सकता थी?
अगर तुम उस लड़के को प्रेम करते हो तो अपने असली नाम से करो ना, क्या दिक्कत आ रही है? लेकिन उसने अपना नाम क्यों चेंज किया वहाँ पे? ऐसे ही कई प्रकरण सामने आए जहाँ पर नाम बदलकर जो है मतलब प्रेम प्रसंग का मामला संज्ञान में आया कई जगह पे। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। इस चीज़ के लिए मैं कहता हूँ कि हमारे जो धर्म के गुरु हैं, महंत हैं, उनको भी खुलकर आगे बोलना चाहिए, और आपके जो उलेमा हैं उन लोगों को भी खुलकर सामने आके बात करनी चाहिए। मिलकर अगर चलेंगे तो ही लोकतांत्रिक भारत देश जो है ना, अखंड भारत देश की बात हम करते हैं, तो ये सिर्फ हिंदुओं से नहीं बना हुआ है। सिख, ईसाई, मुस्लिम, सिख, हम मतलब जो हमारे 4 धर्म जो मुख्य धर्म है, इन चारों धर्मों से मिलकर बना हुआ है ना। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर कि किसी जाति विशेष के धर्म स्थल है, वहाँ पर कोई भी मतलब हस्तक्षेप ना करे। जैसे उत्तराखंड का केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, गंगोत्री धाम हो गया, यमुनोत्री धाम हो गया, ये हिंदुओं के बड़े धर्म स्थल है। नहीं, ये तो संविधान ने सबको अधिकार दे रखा है कि राइट टू रिलीजन, पर वहाँ पे जाके उल्टे काम ना करें ना, हम तो मना ही नहीं कर रहे। तो ऐसे जो उल्टे काम कर रहा है वो किसी भी कम्युनिटी का हो, देखिए, क्या आप उसको सपोर्ट करेंगे? हम किसी भी कम्युनिटी को सपोर्ट नहीं करते हैं। जो गलत काम करता है हम उसका विरोध करते हैं। अभी आपने देखा होगा, भैरव सेना ऐसा संगठन है कि हमारे इस समय जो कुछ सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, उन्होंने गलत काम किया तो हमने उनके पुतले जलाने से पीछे नहीं हटे हम लोग। आपके चैनल के माध्यम से आपको पता ही होगा। हमारे कुछ और संस्थाओं के भाई लोग हैं, उन्होंने गलत काम किया तो हम उनका भी खुलकर विरोध करते हैं। तो हम कुकर्मी व्यक्ति, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, उसका विरोध हमारा जो होता है वो उसका हमारा ये हमारा हम समझते हैं हमारा मौलिक अधिकार है कि उसकी बात जो है समाज के आगे आनी चाहिए। क्या ऐसे भी संगठन है जो सामाजिक विघटन की प्रवृत्ति रखते हैं? देखिए, इस बारे में कोई टिप्पणी करूंगा, सबका अपना काम करने का तरीका है, कौन क्या करता है। आपने कहा कि हम विरोध करते हैं। देखिए, मैंने कहा कि कहीं पे कोई मामला संज्ञान में आता है, संज्ञान में जब कोई मामला आएगा तो हम उसका विरोध करेंगे ना। अभी दिल्ली में साक्षी वाली घटना घटी है। साक्षी वाली घटना में कई लोगों ने जो है जो बड़े बड़े अपने आप को रहनुमा कहते हैं, अपने आप को क्या कहते हैं, वो लड़की जो थी हमारे आरक्षित समाज की लड़की थी, है ना, उस लड़की के लिए जो अपने को बड़े बड़े नेता बोलते हैं, उन लोगों ने अभी तक उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई। तो क्या ऐसे व्यक्तियों का समर्थन करना चाहिए उन लोगों को? साक्षी क्या सिर्फ आपकी उसके प्रति कोई संवेदना नहीं थी आपकी? भाई, उस लड़की को भले किसने ही मारा हो, लेकिन संवेदनाएं तो आपके अंदर भी थी ना। तो मेरा कहने मतलब ये है कि कुछ लोग हैं जो करते हैं, लेकिन जो करते हैं हमें उनसे क्या लेना देना। पर हम कहेंगे कि ऐसे लोगों का जो है समाज उनका चिन्हीकरण अवश्य करे, और उन लोगों के आगे के उनके इस पर जरूर ध्यान दें। अच्छा, एक आपके सवाल आपसे है, आप एक युवा हैं जी। क्या आप सभी धर्म गुरुओं से क्या अपील करना चाहेंगे कि जिससे समाज के अंदर भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, ये सब चीज़ें बनी हैं? मैं अपने ही धर्म गुरुओं से नहीं, सभी धर्मों के धर्म गुरुओं से ये बात कहूँगा कि एक डोर होती है, उस पर कभी भी गांठ ना पड़ने दें, क्योंकि गांठ पड़ गई ना तो उस गांठ को कभी कोई भी बंदा उसको ठीक नहीं कर सकता। आज जिस तरह का माहौल यहाँ पर बन रहा है, यही माहौल एक समय जम्मू कश्मीर में बना हुआ था, और उसका दर्द आज सिर्फ हम लोग ही नहीं, सब लोग झेल रहे हैं। मैं यही चाहता हूँ कि ये उत्तराखंड दूसरा कश्मीर ना बने। वहाँ पर हिंदुओं को पलायन करना पड़ा था, यहाँ पर संप्रदाय बेसिस को पलायन करना पर मजबूर ना किया जाए। तो इस तरह के कुछ मापदंड बनाए जाएं। जब आप धर्म की शिक्षा देते हैं, हमारे लोग जो हैं संप्रदाय विशेष के लोग जो हैं 5 वक्त के नमाजी होते हैं, वहाँ पर इस तरह के उनको बताया जाए कि भाई कैसे भाईचारा किस तरह से निभाया जाता है, किस तरह से मतलब आपस में मिलजुल कर रहना है। हम लोग जो है अधिकतर जो है आज अगर देखा जाए तो दुर्गम क्षेत्रों में अगर कपड़े सिलने वाला है तो वो भी मतलब हमारे संप्रदाय विशेष का व्यक्ति है, मैकेनिक है तो वो भी वही व्यक्ति है, सब्जी बेचने वाला भी वही व्यक्ति है, फेरी करने वाला भी वही व्यक्ति है। हम तो निर्भर है उनके ऊपर, हमें तो आवश्यकता भी है उनकी, लेकिन अगर उल्टे काम करेंगे तो फिर कैसे चलेगा काम? उनके चक्कर में जो बेचारे अच्छे लोग हैं उनका भी जो है कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं भाईचारा खराब हो रहा है। अच्छा, उल्टे काम करने की जानकारी या उसको साबित करने का क्या पैमाना है आपके पास? देखिए, पैमाना सबसे बड़ा तो यही है कि नाबालिग लड़कियां जो सामने आ रही हैं, हमारे भारत सरकार ने एक बालिग नाबालिग का नियम बना रखा है। 18 साल से जो भी नीचे की लड़की होगी, चाहे लड़की की गलती हो, लेकिन वहाँ पर जो है जो व्यक्ति बालिग है, जो बहला रहा फुसला रहा है, उसी को आरोपी माना जाएगा।
तो अभी आपने देखा होगा परसों की घटना तो अभी थमी भी नहीं, एक नया मामला मोरी में आया था, सुना होगा आपने वो भी, है ना। तो ये क्यों लगातार घटनाएं घट रही हैं? अच्छा, इनको कौन करा रहा है? देखिए, आपका अपना आकलन क्या है? मैं कुछ नहीं कर सकता इस बारे में। देखिए, मैंने कहा ना, कुत्सित मानसिकता का व्यक्ति कहीं भी पैदा हो सकता है, लेकिन वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है कि सारे के सारे व्यक्ति जो है एक विशेष समुदाय से संबंधित सामने नजर आ रहे हैं। अभी जितने भी आए हैं, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन अभी देखिए, चाहे चक्राता वाली घटना है, चाहे मोरी वाली घटना है, चाहे पुरोला वाला हो, चक्राता वाला हो, अभी कालसी में घटना घटी थी, है ना, अभी जोड़ी गांव में घटना घटी थी। आप बताइए। अच्छा, अक्सर ऐसे मामलों में ये देखा जाता है कि धर्मगुरुओं के कोई बयान नहीं आते, कोई अपील नहीं आती और युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। इनके पीछे कौन है, क्या मंशा है? धर्म गुरुओं के बयान तो कभी भी नहीं आते, ठीक है, और ना ही हमारा कोई मार्गदर्शक है। हम किसी के उस पर नहीं चलते, हमें जो अच्छा लगता है हम उस पर काम करते हैं। अब जैसे कि अभी आपको लगा कि इस समय मुद्दा जो है पुरोला वाला, इस मुद्दे पे हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए। आपके चैनल के लाखों श्रोता हैं, आपके हजारों श्रोता हैं, आपके सुनते हैं आपकी बात को, आपके माध्यम से उन तक खबर। आपको क्या जरूरत थी यहाँ पर, मतलब मेरा पक्ष या किसी और का पक्ष लेने की क्या जरूरत थी? लेकिन आप एक समाज के जिम्मेदार नागरिक हैं। आपका फर्ज बनता है, आपका कर्तव्य बनता है। तो जैसे आपका कर्तव्य बनता है, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम जो है इस बात का विरोध करें और इस बात का प्रतिरोध करें। ये कर्तव्य आपको किसने दिया है? क्योंकि विधि का विधान और संविधान दोनों चीजें हैं। क्या आप उसको फॉलो कर रहे हैं या अपोजिट जा रहे हैं? देखिए, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। संविधान ने हमें एक आज़ादी दी है अभिव्यक्ति की, ओके, ठीक है, हम अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का, लोकतांत्रिक उसका अधिकारों का हम पालन कर रहे हैं। हमारे कारण किसी को कुछ समस्या अगर वहाँ पर हुई हो तो आप बताइए कि हाँ भाई यहाँ पर इन लोगों ने ये किया है, ठीक है। नारेबाजी में कुछ लोग होते हैं, किसी ने कुछ कर दिया हो, लेकिन हम एक संगठन चला रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ये तो माहौल बिगाड़ते हैं। देखिए, माहौल बिगाड़ने का शुरुआत कहाँ से हुई है, मैं ये तो कह रहा हूँ आपको। नहीं, मेरा सवाल हाँ। ये है, क्या ऐसे लोगों के खिलाफ जो समाज के अंदर असामाजिक घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल, जो असामाजिक घटनाएं को अंजाम देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई 100% होनी चाहिए, होनी चाहिए? बिल्कुल 100% होनी चाहिए।